टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 27 अप्रैल 2023। 27 अप्रैल 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ 26 अप्रैल 2023 का भी करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग इसे शुरुआत करते हैं। पहला है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया गया? 25 अप्रैल 2023 को। 25 अप्रैल 2023 को। तो पूरे विश्व में मलेरिया के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया गया। मलेरिया कितना खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है, मादा एनाफिलीज जो क्यूलेक्स मच्छर है तो उससे यह फैलता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन? मलेरिया। अगर बात की जाए कि वर्ष 2023 का जो मलेरिया दिवस था, वर्ल्ड मलेरिया डे, उसका थीम क्या रहा? तो शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन, यही थीम था विश्व मलेरिया दिवस 2023 का। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली जल मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई। तो हाल ही में भारत की पहली जल मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई? केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में, इम्पॉर्टेंट है। केरल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो केरल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। साथ ही साथ केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड तक शुरुआत की गई। कहाँ तक? कासरगोड तक। इस मेट्रो का क्या नाम रखा गया है? मेट्रो लाइट। इस मेट्रो का नाम है मेट्रो लाइट। और इस मेट्रो का निर्माण किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके माध्यम से 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई है। तो इसके माध्यम से कितनी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई है? 8। और यह 10 द्वीप समूहों को जोड़ेगी। कितना? 10 द्वीप समूहों को जोड़ेगी। और इसमें कुल क्षमता 50 यात्रियों के लिए है। यह 50 यात्रियों की क्षमता के लिए बनाई गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली जल मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई? केरल के कोच्चि में। अगला है कि हाल ही में तारक फतेह का निधन हो गया। वे कौन थे? तो हाल ही में तारक फतेह का निधन हो गया। वे कौन थे? तो एक पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। इनका निधन 24 अप्रैल 2023 को 74 वर्ष की उम्र में हुआ। कब? 24 अप्रैल 2023 को 74 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म पाकिस्तान के आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में हुआ था। इसीलिए इन्हें आधे रात का बच्चा के नाम से जाना जाता है। आधे रात का बच्चा। तो तारिक फतेह का निधन हो गया। वे कौन थे? पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे, जिनका निधन 24 अप्रैल 2023 को 74 वर्ष की उम्र में हुआ। इनका जन्म पाकिस्तान के आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में हुआ था। इसी कारण इन्हें आधी रात का बच्चा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि हाल ही में बार्सिलोना खिताब 2023 किसने जीता। तो हाल ही में बार्सिलोना 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। किसने? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने किसे पराजित किया? तो इन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास को पराजित किया। ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास को पराजित किया। कार्लोस अल्कराज का यह दूसरा बार्सिलोना खिताब था
और वर्ष 2023 का तीसरा खिताब था। साथ ही साथ यह इनके कैरियर का 9वां ट्रॉफी था। तो इम्पोर्टेंट है, यह जो बार्सिलोना खिताब 2023 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता, यह इनका इस वर्ष का लगातार तीसरा खिताब था और इनका यह दूसरा बार्सिलोना खिताब था। जबकि कैरियर की बात करें तो इनके कैरियर का यह 9वां खिताब था। अगला है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन किस देश में किया गया? तो एस्टोनिया में। कहाँ पे? एस्टोनिया में। और अगर जगह की बात की जाए तो एस्टोनिया में कहाँ पे? तल्लीन में। एस्टोनिया के तल्लीन में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? नाटो के सहयोगी देशों के द्वारा। नाटो के सहयोगी देशों के द्वारा। और इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में। नाटो की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1949 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और इसमें कुल भागीदार देश कितने हैं? 31। कितने हैं? 31। अगला है कि हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT। तो हाल ही में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव कौन बने हैं? उनका नाम है राजेश कुमार सिंह। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने अनुराग जैन का स्थान लिया। किसका? अनुराग जैन का। अनुराग जैन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। कब बने? 25 अप्रैल 2023 को। अगला है कि हाल ही में BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किसने किया? तो हाल ही में BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किसने किया? DRDO ने। DRDO ने। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। कहाँ से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। BMD एक समुद्र आधारित इंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। तो BMD क्या है? समुद्र आधारित इंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके हेड कौन है? समीर V कामत। अगला है कि हाल ही में उदय तंवर को किस देश में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? तो हाल ही में उदय तंवर को किस देश में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अगला है कि हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया गया? तो हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस महान बल्लेबाज के नाम पर
गेट का अनावरण किया गया? तो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के नाम पे। ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के नाम पे कब? 24 अप्रैल 2023 को। 24 अप्रैल 2023 को ये दोनों डॉनब्रेड एलन डेविडसन और ऑर्थन मॉरिसन क्लब में भी शामिल हो गए। इसी के साथ ये ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर डॉन ब्रैडमैन, एलन डेविडसन और ऑर्थन मॉरिसन क्लब में शामिल हो गए। 1998 में सचिन तेंदुलकर ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 131 गेंद में 143 रन की पारी खेली थी, जिसे धूल भरी आंधी के नाम से जाना जाता है। इस पारी को क्या कहा जाता है? धूल भरी आंधी। अगला है कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पर स्थापित हुई? तो हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पर स्थापित की गई? असम में। कहाँ पर? असम में। यह उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना का हिस्सा है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना का हिस्सा है। इसकी स्थापना किसने किया? IGGL ने। IGGL का मतलब क्या? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। यह किस नदी में बनाई गई? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में। और कहाँ कहाँ के बीच? जोरहाट और माजुली के बीच। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट और माजुली के बीच इसे निर्माण किया गया। इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 4080 मीटर है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4080 मीटर है। इसका व्यास 24 इंच है। व्यास कितना है? 24 इंच। और अगर बात की जाए इस उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना की लंबाई, तो उसकी लंबाई है 1656 किलोमीटर। कितना? 1656 किलोमीटर। तो इम्पॉर्टेंट है कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पर स्थापित की गई? असम में। असम के जोरहाट और माजुली के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में इसकी स्थापना IGGL ने किया, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने। और इसे किस परियोजना के तहत बनाया गया? उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना के तहत। और इसकी लंबाई है 4080 मीटर, व्यास है 24 इंच। और इस उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना का लंबाई टोटल कितना है? 1656 किलोमीटर। अगला है कि हाल ही में बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कोलंबिया की गायिका शकीरा को। कोलंबिया की गायिका है शकीरा, उन्हें सम्मानित किया गया बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से। शकीरा जो है, इन्हें 3 ग्रैमी पुरस्कार मिला, 12 लैटिन ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है और क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का भी पुरस्कार मिल चुका है। इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। अगला है कि हाल ही में MM1 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में MM1 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महावीर सिंह फोगाट को। महावीर सिंह फोगाट को। MMA का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया? तो हाल ही में किस राज्य के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया? उनका नाम है
उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब, इनका निधन 95 वर्ष की उम्र में हुआ। कितना? 95 वर्ष की उम्र में। ये जो प्रकाश सिंह बादल थे, ये शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे। किसके? शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे। तो ये तो था हमारा 26 अप्रैल 2023। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 27 अप्रैल 2023 को। 27 अप्रैल 2023 का यहाँ से करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट है कि भारत का प्रथम गांव किसे घोषित किया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया? तो इस गांव का नाम है माणा गांव। क्या नाम है? माणा। और यह कहाँ पे है? तो भारत चीन सीमा पर यह उत्तराखंड में बसा हुआ एक गांव है। तो उत्तराखंड में भारत और चीन के बॉर्डर पर बसा हुआ एक गांव है जिसका नाम है माणा गांव। यह भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया। क्या? फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। और इसकी घोषणा किसने की? तो बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, सीमा सड़क संगठन ने। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। अगला है कि हाल ही में किस सोशल साइट ने एक नया फीचर अपडेट हुआ है जिसके तहत जो उपभोक्ता हैं वे 4 अलग फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं। तो हाल ही में किस सोशल साइट ने एक नया फीचर अपडेट किया है जिसके तहत जो उपभोक्ता हैं वे 4 अलग फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं? उसका नाम है व्हाट्सएप। क्या नाम है? व्हाट्सएप। अगला है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा की? तो हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा की? उस राज्य का नाम है पेनिसिल्वानिया। पेनिसिल्वानिया। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो हाल ही में वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा? 5 मई 2023 को। 5 मई 2023 को। अगला है कि हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका नाम है बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। इन्होंने 277 मैच में यह मुकाम हासिल किया। कितने मैच में? 277 मैच में। इन्होंने अपने ही देश के खिलाड़ी जावेद मियांदाद के 284 मैच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? जावेद मियांदाद के नाम था, जिन्होंने 284 मैच में यह 12,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाया था। और अगर बात की जाए तीसरे नंबर पे कौन है, तो सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम 288 मैच में 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड हासिल करने वाले बाबर आजम पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने। तो सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? बाबर आजम। इस रिकॉर्ड इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो विराट कोहली। तो विराट कोहली के नाम यह सबसे तेज 12,000 रन बनाने का नाम रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? विराट कोहली के नाम। अगला है कि हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT में किसने सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो अभी हमने बताया राकेश कुमार सिंह।
राकेश कुमार सिंह ने किसका स्थान लिया? अनुराग जैन का। अनुराग जैन का। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है करंट अफेयर्स। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो राजकुमार राव को। राजकुमार राव को। और किस फिल्म के लिए? तो फिल्म बधाई 2 के लिए। किस फिल्म के लिए? फिल्म बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अब ये हम यहाँ पे हमारा पूरा लिस्ट दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड का। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का पूरा लिस्ट है, उसे हम लोग देखें। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को। किसे? आलिया भट्ट को। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला शीबा चड्ढा को। शीबा चड्ढा किस फिल्म के लिए? बधाई 2 के लिए। बधाई 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला अनिल कपूर को। किस फिल्म के लिए? जुग जुग जियो के लिए। जुग जुग जियो के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गंगूबाई काठियावाड़ी को। गंगूबाई काठियावाड़ी को, जिसके डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर अर्थात सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? संजय लीला भंसाली को। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक गायक का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक गायक का पुरस्कार मिला अरिजीत सिंह को। अरिजीत सिंह को। किस गाना के लिए? केसरिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक गायिका का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक गायिका का पुरस्कार मिला कविता सेठ को। कविता सेठ को। किस गाना के लिए? रंगसारी के लिए। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार मिला प्रीतम को। प्रीतम को। किस फिल्म के लिए? किस गाना के लिए? ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ भट्टाचार्य को। सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का पुरस्कार मिला अमिताभ भट्टाचार्य को। सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार मिला फिल्म बधाई 2 को। फिल्म बधाई 2। इसके डायरेक्टर कौन हैं? अक्षत घिल्डियाल और सुमन अधिकारी। अक्षत घिल्डियाल और सुमन अधिकारी। अगला है सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार मिला जसपाल सिंह संधू को और राजीव बर्णवाल को। तो जसपाल सिंह संधू और राजीव बर्णवाल को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला। किस फिल्म के लिए? फिल्म वध के लिए। वध के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का पुरस्कार मिला पुरुष के क्षेत्र में अंकुश गेदम को। अंकुश गेदम को। किस फिल्म के लिए? झुंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला का पुरस्कार किसे मिला? तो एंड्रिया केविचुसा को। फिल्म अनेक के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला का पुरस्कार मिला एंड्रिया केविचुसा को फिल्म अनेक के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला
प्रेम चोपड़ा को। किसे? प्रेम चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ एक्शन का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ एक्शन का पुरस्कार मिला परवेज शेख को। परवेज शेख किस फिल्म के लिए? विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिला सुदीप चटर्जी को। तो सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार किसे मिला? सुदीप चटर्जी को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला शीतल शर्मा को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ VFX का पुरस्कार मिला DNG और रीडिफाइन को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का पुरस्कार मिला विनोद खानोलकर को इन एक्शन हीरो फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार मिला सुब्रत चक्रवर्ती एवं अमित रे को। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और इस बात की जाए कि यह फिल्म फेयर अवार्ड का कौन सा संस्करण था? तो 68वां संस्करण था। 68वां। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1954 में। और यह हिंदी सिनेमा के दिया जाने वाला बहुत ही पुराना अवार्ड शो है। तो सारी चीज़ों को अगर याद नहीं रखने की जरूरत है, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम लिरिक्स, सर्वश्रेष्ठ कहानी और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? KL राहुल, कुमार लोकेश राहुल। इन्होंने 197 पारियों में यह 7000 रन बना दिया। विराट कोहली के 212 पारियों में 7000 रन बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 212 पारियों में 7000 रन बनाया था। अगला है कि हाल ही में कोप इंडिया के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक संयुक्त सैन्याभ्यास में भाग लिया? तो हाल ही में कोप इंडिया के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना ने किस राज्य में एक संयुक्त सैन्याभ्यास में भाग लिया? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाई कुंडा वायुसेना स्टेडियम में, वायुसेना स्टेशन में इस संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कलाई कुंडा वायुसेना स्टेशन में। भारत की तरफ से कौन लड़ाकू विमान ने हिस्सेदारी लिया? तो भारत की तरफ से तेजस, राफेल, जगुआर और Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने हिस्सेदारी लिया। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 अप्रैल 2023 से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक। अगला है कि हाल ही में IPL 2023 का फाइनल कहाँ पे खेला जाएगा? तो हाल ही में IPL चल रहा है 2023 का, जिसका फाइनल कहाँ पे खेला जाएगा? तो 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 28 मई 2023 को यह फाइनल खेला जाएगा। अगला है कि हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया के किस जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो
तो 24 मई 2023 को सिडनी में, 24 मई 2023 को सिडनी में। इसमें कौन कौन लोग हिस्सेदारी लेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड में 4 देशों का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2023 कब मनाया गया? अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 अप्रैल 2023 को, 26 अप्रैल 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा, तो थीम रहा महिला और बौद्धिक संपदा, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। महिला और बौद्धिक संपदा, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। इस दिवस की स्थापना कब की गई? 1999 में। तो इस दिवस की स्थापना 1999 में की गई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड का जिनेवा, स्विट्जरलैंड का जिनेवा। भारत इस संगठन का सदस्य कब बना? 1975 में। अगला है कि हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। इन्होंने 143वें मैच में यह मुकाम हासिल किया। कितने मैच में? 143वें मैच में इन्होंने कागिसो रबाडा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं कागिसो रबाडा, जो 146 मैच में यह रिकॉर्ड हासिल किया था। 146 मैच में यह उपलब्धि हासिल करने वाले शाहीन अफरीदी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे कम उम्र के। और इसका अंतिम करंट अफेयर्स है 27 अप्रैल 2023 का, कि हाल ही में रतन टाटा को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा? तो हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? ऑस्ट्रेलिया ने, नाम में ही छुपा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो था हमारा 26 और 27 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।